तोमर, कवि, हृदय सम्राट और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर फर्रुखाबाद में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन अटल काव्यांजलि का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन के श्री राम सेवा मिशन के संयोजक और वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी की अगुवाई में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। कवि सम्मेलन से पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद मशहूर कवियों ने अटल जी यादों में कविताएं पढ़ी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन अटल काव्यांजलि का आयोजन श्री राम सेवा मिशन द्वारा फर्रुखाबाद जनपद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। इस मौके पर मशहूर कवि शबीना अदीब और कविता तिवारी समेत कई कवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादों में फर्रुखाबाद में समा बांधा तो लोग अपने आप को नहीं रोक पाए। तालियों की गड़गड़ाहट से मानो पूरे फर्रुखाबाद में समा बंध गया। वहीं कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे अन्य कवियों ने भी जमकर तारीफ बटोरी। इस दौरान कवि सम्मेलन के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी की मौजूदगी में फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी संजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मुकेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और जिले के कप्तान अशोक कुमार मीना उपस्थित रहे। बता दें कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन अटल काव्यांजलि की ओर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यादों में हर वर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। किस कदर कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से अटल जी को याद किया, जिसके लिए हम चलते हैं अटल काव्यांजलि की। वीर रस की कवयित्री कविता तिवारी ने जब कविताएं पढ़ना शुरू किया तो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और ताली बजाने को मजबूर हो गए। कार्यक्रम नहीं था, ये आपकी कृपा है जिससे ये कवि सम्मेलन हो पाया है। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। मैं पंक्ति वाह कुछ नए मुख तक आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे। एक शब्द सारथी का जन्मदिन मना रहे हैं, थोड़ा जागरूक होकर बैठिएगा, सुनेगा। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे। कहां कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोले। शानदार कविता जी, वाह वाह वाह। मैं कविता बहुत शानदार, वाह वाह। मैं बहुत अभिभूत हूँ। आप सबके आशीर्वाद मुझे मिला है। मंच पे बैठे बैठे कुछ नई पंक्तियां हुई हैं। मुझे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद इसलिए मिलेगा कि आप पत्रकार वर्ग अभी एक इंटरव्यू में पूछ रहा था कि यहाँ के लिए आपके पास क्या है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। छायावादी युग की गाथा समय चक्र से कहती है। आप अपनी धरती का कितना मान रखते हैं मुझे आप परिचित करा दीजिएगा। और फिर निवेदन कर रही हूँ कि मोबाइल रख लीजिएगा। आप मेरे प्रति बहुत बेईमानी कर देंगे। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, इतने लोगों की तालियों से, इतने लोगों के आशीर्वाद से मैं वंचित होकर चली जाऊं और अपने घर में आऊं और वंचित होकर चली जाऊं, ऐसे हो नहीं सकता। मेरे आदरणीय चाचा जी का ये घर है, आदरणीय रमेश अवस्थी जी, मेरे दोनों भाई सचिन और शुभम यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत मेहनत लगी है, ऐसे आयोजन इतनी आसानी से होते नहीं है। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। मुझे लगता है कि भरपूर स्नेह आप सब मुझे करेंगे। मैं अपना अब पंक्तियां पहुंचाती हूँ।
छायावादी युग की गाथा समय चक्र से कहती है, भारत रत्न अटल जी की स्मृति भी निस दिन रहती है। दुख की नीर भरी बदली का अंबर जिस धरती पर है, दुख की नीर भरी बदली का अंबर जिस धरती पर है, उसके तट पर गंगा सी कविता कल 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 बहती है। बहुत अच्छे, अभिनंदन। क्या कहने कविता जी, कल कल बहती है। और एक दृश्य मैं मन से बैठकर देख रही थी जी। कुछ वर्दियों में लोग हैं जो बहुत सन्नद्ध होकर इस कवि सम्मेलन को केवल सुन नहीं रहे हैं, पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम बहुत से छींटाकशी करते हैं उन पर, लेकिन उन वर्दियों को अगर आपकी ओर से वहां तक प्रणाम पहुंचे तो ये मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा सौभाग्य होगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। चैन हम सबको मिल पाए, ये रातों में नहीं सोते। क्या बात है। संभवतः पंक्तियां कुछ कच्ची रह गई हूँ, मंच मुझे क्षमा करेगा, कोई बात नहीं, दोष होगा उसमें। हाँ, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। चैन हम सबको मिल पाए, ये रातों में नहीं सोते, घरों से दूर रहकर भी ये खुल करके नहीं रोते, घरों से दूर रहकर भी ये खुल करके नहीं रोते। ठिठुरती सर्दियां हो या कि गर्मी के थपेड़े हो, अगर खाकी नहीं होती तो फिर हम भी नहीं होते। अगर खाकी नहीं होती बहुत अच्छे कविता जी, तो फिर हम भी नहीं होते। गजब। मैं उनको प्रणाम यहीं से भेज रही हूँ, मंच का उन्हें बहुत बहुत प्रणाम है। स्वागत। कुछ पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की धनी मचली। सुनी जब राष्ट्र, आप सभी जागरूक होइएगा, सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा, बहुत मन की धनी मचली, बहाकर अश्रु कागज पर हुई कुछ अनमनी मचली। तिरंगे की हिफाजत में जिन्होंने जान तक दे दी, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली। शहीदों को नमन करने गजब, हमारी अभिनंदन। लेखनी मचली। और बिल्कुल नई पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ, सुनिए। स्वागत है। आपने तिरंगा कभी देखा हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये महज एक कपड़ा है जिसमें 3 रंग हैं, लेकिन हमारे आपके लिए क्या है, बात आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। तिरंगे पर सपूतों की गजब होगी। और एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ, इस गीत पर मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है बिना किसी भूमिका के। अभिनंदन। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते थे जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में रहो। गजब कविता जी। तो वहीं शबीना अदीब ने अटल जी को समर्पित अपनी पंक्तियों में कहा कि फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, पड़ा तो लोग झूमने लगे और अटल जी के जयकारे लगाने लगे।
खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। क्या कहने, खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। क्या बात है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है। शेर सुनाती हूँ। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। अभी उठा के धड़केगा दिल सब लोगों का समर्थन, अभी ये चाहत नहीं है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर पढ़े पढ़ती क्या हूँ। कहने, बाहर का आज पहला दिन है। सुने सुमन, बाहर का हमारे लिए आज आपको देख के यही लग रहा है, यही बात। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है। बहुत 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 आभार। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर जो बहुत मोहब्बतों से आप सुनते हैं, बहुत भरपूर प्यार और आशीर्वाद प्राप्त होता है, मैं वो शेर पढ़ती हूँ। जो खानदानी रईस है वो समर्थन, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी, बहुत आभार, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। जो खानदानी क्या कहने, रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर हमने अपने मंच के लिए लिखा। स्वागत है। हमने जब शायरी और कविता का सफर शुरू किया था, आदरणीय गोपाल दास नीरज जी से लेकर कैफी आजमी साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, मेरे गुरु जी थे अदीब मकनपुरी साहब, तो ये हमारा मंच हुआ करता था। लेकिन हमारा कल्चर ये हुआ करता था कि जब कोई सीनियर कोई बड़ा बैठता था तो हम जाकर बिल्कुल कोने में पीछे बैठते थे, क्योंकि ये तहजीब, ये कल्चर हमने अपने बड़ों से सीखा भी था और सिखाने की कोशिश भी करते थे। आज थोड़ी सी कहीं कहीं जब हालत हम उसके उल्टा देखते हैं तो एक कवित्री और एक शायरा को एक सच्चा शेर आपको सुनाना पड़ता है, और पढ़ने की हिम्मत और हौसला आपसे मांगती हूँ। पढ़ती हूँ, सुने। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या बात है, जरा जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। पंक्ति, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में,
सुन रहे हैं, मैं सलाम करती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर मैं सुनाती हूँ जिसको मक्ता कहते हैं कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। होश लब है झुकी है। अटल जी हमारे कविकुल किरीट हैं। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे और एक अद्भुत कवि भी थे, और उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मेरी उपस्थिति निसंदेह मुझे गौरवान्वित कर रही है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जिस समय कारगिल की लड़ाई चल रही थी, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को फोन किया और कहा कि हिंदुस्तान से कहो कि वो अपनी सेनाएं पीछे ले ले, वरना पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा। जॉर्ज बुश ने अटल जी को फोन किया और कहा कि अटल जी, यदि आपने सेनाएं पीछे नहीं ली तो पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा। अटल जी का उत्तर सुनना, और अगर वो उत्तर उन्होंने उस समय 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान एक वाक्य में कह दिया हो तो आपकी तालियां हमारे कुल के बड़े नायक को प्रणाम निवेदित करें। अटल जी ने कहा कि बुश जी, मैं जानता हूं कि अगर कल पाकिस्तान ने परमाणु हमला किया तो कल का सूरज आधा हिंदुस्तान नहीं देखेगा, लेकिन पाकिस्तान को यह भी समझा देना, अगर उसने परमाणु हमला करने की गलती की तो कल का सूरज पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा। इन फैसलों के लिए हम आज उन्हें याद कर रहे हैं। बहुत अब 4 पंक्तियां ये भी सुनना, कुछ और बड़े फैसले हुए, उसके बाद अपनी औकात पे आऊंगा, सुनिएगा। ये बड़े लोग हैं, ये बहुत पुराने लोग हैं जिन्होंने वर्षों कवि सम्मेलनों को जिया है, या ये यूं कहूं कि ये सब 1000 के नोट हैं। हाँ, और इनके आगे में बिल्कुल नया 2000 का खड़ा हूं। शाबाश। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहे। भाई साहब आप भी बैठ जाओ अगर आपने मेरी सुपारी ना ले रखी हो तो। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, यहां से वहां तक समर्थन करना तो पूरा करना, वरना खामोश रह जाना। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे भारत। बैठ जाओ, अब मेरा अपना माल देखूं या तुम्हारा देखूं? ये तो चाय वाले हैं, चाय वालों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता। नहीं कह सकते, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए, और इस पे तो कॉफी लग रही है, ये तो राष्ट्रपति भी बन सकता है। लेकिन इसने कपड़े लाल वाले पहन रखे हैं। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम, भारत की धूप जब तलक विधाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। आप 4 पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ। ये आज जो कुछ पढ़ूंगी सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के को नमन करने के लिए पढ़ूंगी। कुछ नई पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। अभिनंदन। तालियां आवश्यक इतनी नहीं होती हैं,
लेकिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि आप सुनने का मन रख रहे हैं और आशीर्वाद घनीभूत होकर आएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार आगे से पीछे तक जितने लोग उपस्थित हैं, यदि उनके मन में अटल जी धड़कते हैं, यदि उनके मन में हिंदुस्तान धड़कता हो, तो आगे से पीछे तक जितने लोग बैठे एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेश दीजिएगा। मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करने का मन रखती हूँ। स्वागत है कविता जी। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है। मैं क्या कहना है? हम सब जिनके जन्म दिवस पर हैं वो स्वागत है। क्यों हैं, बस बात आप तक पहुंचा रही हूँ। जिन्होंने मोबाइल निकाल लिए हो, मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड मत कीजिएगा। बहुत सारे चैनल यहाँ पर कवर कर रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तमाम कविताएं आप तक पहुंच जाएंगी। ये आश्वासन मैं दे रही हूँ। ये आश्वासन वो आश्वासन नहीं है जो कि भाषणों के रूप में आप तक पहुंचता है। मैं कविता के मंच पर खड़ी हूँ, इसलिए आप तक बात पहुंचा रही हूँ। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है। धारा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। धारा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। विवेचक तथ्य से लेकर समझ ले सत्य की भाषा, श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता है। श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता है। चयन कर, आप सबका आशीर्वाद मिला, लेकिन अभी कुछ लोग मौन हैं, शायद वो आशीर्वाद अगली पंक्तियों पर देंगे। मैं पंक्तियां, बहुत अधिक ठंड नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था आप तक पहुंच गई है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। चयन कर शब्द निधियों का सहज वरदान कविता है। जिंदाबाद। चयन कर शब्द निधियों का सहज वरदान कविता है। भविष्यत आकलन का पूर्णतः अनुमान कविता है। सरल को पान करके भी सरल दिखती हो शिव जैसी, वही तो शाश्वत युग की अमिट पहचान कविता है। जिंदाबाद। वही तो, बहुत आभारी हूं मैं। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, यदि आपको लगे ये सत्य है और जिनकी स्मृति में जिनको नमन करने के लिए कार्यक्रम हुआ है उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठती हूँ, तो आप सबका मन, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सुनेगा। स्वागत है। राष्ट्र प्रथम मानक गढ़ जाए तब तो कविता कविता है। क्या बात है? राष्ट्र प्रथम मानक गढ़ जाए तब तो कविता कविता है। भाषित परिभाषा चढ़ जाए तब तो कविता कविता है। क्या कहना है? जो सोए हैं जागृत होकर कर्तव्यों के पथ चल दे, शौर्य शिराओं में बढ़ जाए तब तो कविता कविता है। तब तो कविता कविता है। और चार पंक्तियां अंतिम आप तक पहुंचाती हूँ, आप सबका मन मिले, सुनेगा। तन नश्वर है मन अविनाशी, उनकी परंपरा को हम कितना जीवित रख सकते हैं ये मंच का आशीर्वाद बताएगा और आप सबकी तालियां बताएंगी, सुनेगा। तन नश्वर है मन अविनाशी, रूप बदल कर आएगी। एक विश्वास मन में है इसलिए कह रही हूँ। नश्वर है मन अविनाशी, रूप बदल कर आएगी। समयोचित भाषा चुन करके सोई आस जगाएगी। लेकिन इतना अटल सत्य है, मत करना संदेह कभी, जननी जन्मभूमि भारत का कविता मान बढ़ाएगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत आशीर्वाद मिला। जो अपेक्षित था धरा पर आदि के आरंभ से, क्या कहना, क्या शब्द चयन है? काल खंडों से प्रतीक्षित। गद्य संवाद नहीं करूंगा, कविता करूंगा सीधा। अच्छा, क्योंकि हमें कविता करते करते कविता तक पहुंचना है। कि जो अपेक्षित था धरा पर आदि के आरंभ से, वाह, काल खंडों से प्रतीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ से, जो शिलालेखों में वर्णित है वही
वही हकदार था जो अयोध्या का प्रथम प्रत्यक्ष दावेदार था। जय हो। किंतु उसको शूल निर्मित मार्ग पर बढ़ना पड़ा। क्या कहने? न्याय के पर्याय को अन्याय से लड़ना पड़ा। क्रूरता के कूप को भरने में नदियां लगी। हाय विधाता को विजय पाने में सदियां लग गई। क्या कहने, बहुत अच्छे। किंतु अब सामर्थ्य की सापेक्षता को देखकर, राम भक्तों की कुशल सहदक्षता को देखकर दानवों के चक्षुओं में रक्त आया है। राम के शुभ आगमन का वक्त आया है। क्या कहने, बहुत अच्छे। कि देवियां भी कहाँ जन्म ले लिया हमने कि देवियां भी त्रसा चरित्र होने आई हैं और यहाँ से भागीरथी पवित्र होने आई हैं। बहुत अच्छे। कि पल्लवी वसुंधरा पे नित सुधा बरस रहा, यहाँ स्वयं विधाता जन्म लेने को तरस रहा। विशाल सिंधु संधि खुद चरण कमल पखारती, माँ भारती की आरती, माँ भारती की आरती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती की आरती। अंतिम पंक्ति देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है बेटा। विकर्ण पवित्र है यहाँ का शब्द शब्द सिद्ध है। वो धरती जहाँ के कण कण में राम बसे हैं, मुख से निकल गया वो मंत्र हो गया, वहां जन्म लिया है। क्या कहने, कि कण पवित्र है यहाँ का शब्द शब्द सिद्ध है। कि भूमि शौर्य की धारा के नाम से प्रसिद्ध है। कि कृष्ण भी यही हुए, राम भी यही हुए, मुष्टिका के धारी बलराम भी यही हुए। कि प्रेम के प्रतीक प्रत्यपाल भी यही हुए। श्री महावीर अंजनी के लाल भी यही हुए। सुभाष चंद्रशेखरों की धीरता पढ़ो, कि अब्दुल हमीद बिस्मिलों की वीरता पढ़ो। कि हंसते हंसते फांसियों पे झूले बेकमाल थे। कि सच तो ये है वे ही माता भारती के लाल थे। कि वीर सैनिकों की टोलियों को भूलना नहीं, पक्ष में समाई गोलियों को भूलना नहीं। कि हो गए शहीद ताकि शत्रु बढ़ सके न, माँ भारती की आरती में विघ्न पड़ सके नहीं। जब 16 अगस्त को अटल जी यहाँ से गए, इस धरा से गए, उस समय मेरे पास जी न्यूज एक दृश्य चल रहा था कि आखिर जब यमदूत, हमारे यहाँ पे एक परंपरा होती है, जब यमदूत अटल जी के प्राण लेने आए होंगे तो उस समय पर दृश्य क्या होगा। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी मैंने कविता लिखी है, मैं इसको बहुत कम मौकों पे पढ़ पाता हूँ। अटल जी की जयंती पर आज जो आपका आदेश हो तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है लल्ला, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच का भी स्नेह चाहता हूँ और मैं इस कविता को देख कर पढ़ूंगा। मैं संभवतः देख के कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि सब कुछ मुझे दीजिएगा। अगर आप मन से भी कविता सुन लेंगे तो मेरे यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। रमेश अवस्थी भैया ने बहुत शानदार कार्यक्रम कराया है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं साथ है। राजनीति में मित्रों अच्छे लोग बस उंगलियों पर बचे हैं और अगर हम उंगलियां गिनना शुरू कर दें तो जो व्यक्तित्व एक मीडिया जगत का भी बहुत बड़ा नाम है, वो भारतीय राजनीति के भी स्तंभ पुरुष होते। एक बार जोरदार तालियां रमेश अवस्थी जी के लिए आप बजा लें। तब जाके मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अंधकार घोर था और स्याह काली रात थी। क्या कहने, कि अंधकार, भैया सुनना, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं भैया। अंधकार घोर था और स्याह काली रात थी, पत्तियों की सरसराहट में अलग सी बात थी। खुलकर किवड़िया एकदम फिर चौक तो लोग कुछ अंदर घुसे, अटल की नींद खुल गई। आंख थोड़ी सी मली ढंग से नयन खोले अटल, आंख थोड़ी सी मली ढंग से नयन खोले अटल। तिल मिलाए गुस्से में और जोर से बोले अटल, चोर हो डकैत हो क्या मौत को तुम भागे, इतना सख्त पहरा है तुम अंदर कैसे आ गए। बहुत अच्छे, इतना बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार फरूक, जिंदाबाद। कि इतना सख्त पहरा है तुम से आ गए। गुस्सा त्यागो युग पुरुष, फिर उन लोगों ने कहा कि गुस्सा त्यागो युग पुरुष, अब कोई ना तकरार हो, प्रणाम अपना भी तुम्हारे चरणों में स्वीकार हो। ना ही कोई चोर है, ना ही कोई चोर है हम, ना ही कोई भूत है, तुमको लेने आ गए यमराज के हम दूत हैं। तुमको बहुत बहुत आभार फरूखाबाद कि तुमको लेने आ गए यमराज के हम दूत हैं।
तारीफ के किस्से तुम्हारे यम ने भी सुनाए हैं, तारीफ के किस्से तुम्हारे यम ने भी सुनाए हैं। ओ हिमालय हम मृत्यु लेकर आए हैं। ओ हिमालय संग चलो, हम मृत्यु लेकर आए हैं। सोच में डूबे अटल और दूध पर गुस्सा गए। क्या बात है साहब, वो दिन देखना, दिन कौन सा था? अटल जी 13 अगस्त के दिन बीमार हुए थे, एम्स में एडमिट हुए थे और 16 तारीख की सुबह हमको खबर मिलती है अटल जी नहीं रहे। आप समझने की कोशिश करना कि सोच में डूबे अटल, फिर दूध पर गुस्सा गए। कैसे आदमी हो तुम 13 अगस्त को आ गए? कैसे आदमी हो तुम 13 अगस्त को आ गए? स्वर्ग में क्या यम तुम्हारा तान चादर सो रहा है? स्वर्ग में क्या यम तुम्हारा तान चादर सो रहा है? जश्न आजादी का जब देश कि जश्न आजादी का मेरे देश में जब हो रहा है, यमदूत मैंने लिख दिया है काल के कपाल पर, शमशीर पर मैंने लिखा है और लिखा ढाल पर। हार जीत होती रही मैं कभी झुका नहीं, हौसलों का विजयी रथ एक पल रुका नहीं। चमचमाते शौर्य को कैसे सिसकता छोड़ दूं, राष्ट्र का त्योहार है भारत बिलकता छोड़ दूं। आभार।